नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स और मैं हूं लब कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे सीरीज शुरू हो जाएगा। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 71 सालों बाद टेस्ट में हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज को 2-1 से जीतकर इतिहास रचा। अब बारी है वनडे सीरीज में इतिहास रचने की। यहाँ पे 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। 12 जनवरी यानी कल से ये शुरू हो जाएंगे। 12 जनवरी को 7:50 सुबह से ये मुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद 15 जनवरी को है, फिर 18 जनवरी को बैक टू बैक यहाँ पे मैचेज हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पे चली जाएगी। अभी तक प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं हुआ है। अब कल मैच के समय ही प्लेइंग 11 का ऐलान होगा। साथ ही हम बात करने वाले कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन पे दाव लगाया जा सकता है। रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली तीनों फॉर्म में हैं। जैसा हमने पिछले मैच उन्होंने देखा, दोनों कमाल की पारियां खेली इन तीनों बल्लेबाजों ने। अब उम्मीद है चौथे, पांचवें और छठे नंबर पे जो बल्लेबाजी करने आएंगे। साथ ही कल रोहित शर्मा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें की और कहा कि 8वें नंबर तक हमें बल्लेबाजों की ज़रूरत है और उनकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है और उसी के बिना पे हम मैच सीरीज जीत पाएंगे। और इसी को लेकर हम बात करेंगे कि जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो टीम में कितनी महत्वपूर्ण है और क्या अहमियत रखते हैं, उनकी बल्लेबाजी कितनी सही है और गेंदबाजी से क्या कमाल कर दिखाएंगे। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं, नेक्स्ट रन स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स एडिटर है। सर, कल रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो सबसे मेन पॉइंट्स बोला कि एक तो हम मैच सेशंस वाइज मैच की तैयारी कर रहे हैं और एक एक मैच के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बात को और बोला कि हम यहाँ 8वें नंबर तक की बल्लेबाजी को टेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो बैट से बल्लेबाजी से अपना कमाल दिखाएं। और ये हमने टेस्ट मैच में भी देखा कि जब 7 विकेट गिर जाते थे टीम इंडिया के, उसके बाद आखिरी के 2 मैचों में पारी घोषित कर दिया विराट कोहली ने। तो ये साफ जाहिर होता है कि गेंदबाजों का जो काम है, तो यहाँ कप्तान भी यही चाहते हैं कि गेंदबाज अपना काम सिर्फ गेंदबाजी से करे और 8वें नंबर तक बल्लेबाजी को वो टेस्ट करना चाहते हैं। वनडे में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे उम्मीद किससे अधिक है? देखिए लब, सबसे बड़ी बात क्या है कि रोहित शर्मा ने बिल्कुल अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि आपकी बल्लेबाजी में गहराई होना बहुत ज़रूरी है और इस स्टेटमेंट के आप 2 मतलब भी निकाल सकते हैं। पहली बात तो आप भी जानते हैं ये चीज़ कि भारत का मिडिल ऑर्डर जो है वो बेहद अभी फिलहाल कमज़ोर है क्योंकि धोनी फॉर्म में नहीं है। धोनी अगर फॉर्म में होंगे तो फिर ये मिडिल ऑर्डर कुछ अलग ही लगेगा। फिर तो नंबर 4 नंबर 6 की हमको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि अंबती रायडू कैसा परफॉर्म करते हैं, प्लस आपके केदार जाधव कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये दोनों खेलेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो कंट्रोवर्सी हुई है पांड्या और इनको लेकर, ये इस कंट्रोवर्सी से ये तो साबित हो गया है कि इन पर बैन लगना है। क्या इन पर आईपीएल के लिए पूरा बैन लगेगा, क्या वर्ल्ड कप के लिए बैन लगेगा या फिर सीरीज के लिए बैन लगेगा, ये देखना है। और इनके फिर विकल्प क्या है भारत के पास, क्योंकि देखिए छठे बॉलिंग ऑप्शन की जरूरत आपको क्यों पड़ी, केदार जाधव की जरूरत आपको क्यों पड़ी, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। प्लस हार्दिक पांड्या के वो कोटे के ओवर नहीं कराते। हार्दिक पांड्या इतने बड़े प्लेयर नहीं है जितना उनको माना जाता है। दूसरा क्या है कि आपकी टीम जब बिल्डअप हो गई है, रोहित को भी पता है कि उनके टॉप 3 परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मिडिल ऑर्डर है, इस मिडिल ऑर्डर पे आप जब अगर ये दोनों पर बैन लगता है तो आप कौन से वो 2 खिलाड़ी हैं जिनको मौका देंगे। और मेरे हिसाब से ऋषभ पंत डिजर्विंग है, सुरेश रैना डिजर्विंग है, युवराज सिंह है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि भाई इनके पास एक्सपीरियंस है और ये विदेशों में आपको जिता सकते हैं। आप नए खिलाड़ी को मौका देंगे तो शायद बहुत मुश्किल है। इवन मनीष पांडे भी एक ऐसे विकल्प हैं जो आप यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो टीम इंडिया का सिनेरियो है, अभी अगर मौजूदा कंडीशंस को देखा जाए, अगर पांड्या नहीं खेलते हैं, जो लगभग पॉसिबल है कि पांड्या को अगर सीरीज नहीं खेलते हैं पांड्या, तो फिर कौन खेलेगा? फिर रविंद्र जडेजा खेलेंगे और फिर एक स्पिनर चहल और कुलदीप में से खेलेगा और केदार जाधव आपके पास है। फिर दिनेश कार्तिक एज अ प्रॉपर बैट्समैन इस टीम में खेलेंगे और फिर कौन से 2 बल्लेबाज होंगे ये देखना है कि कौन टीम से जुड़ेंगे। अच्छा, अगर इन पे जो बैन लगने की बात हो रही है इन दोनों खिलाड़ियों पे, अगर वो बैन लग जाता है, क्योंकि आज का ही वक्त बचा है बीसीसीआई के पास कि वो अपना लीगल एक्शन ले कि वो क्या करता है, क्योंकि कल से तो मैच शुरू हो जाएगा और उससे पहले आपको प्लेइंग 11 भी बताना पड़ेगा और दोनों खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल हैं। तो बीसीसीआई के पास बस 24 घंटे से भी अब कम का वक्त बचा है और अपडेट्स आने बाकी हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को अगर यहाँ पर बैन करते हैं तो ऋषभ पंत को जो आराम दिया गया था, ये टेस्ट में कमाल की परफॉर्मेंस किया ऋषभ पंत ने, दूसरे सबसे बड़े बल्लेबाज बने जिन्होंने सबसे अधिक रन बनाया, तो क्या लगता है इनकी ऋषभ पंत की वापसी होगी? साथ दूसरा कौन है? मुझे लगता है कि ऋषभ पंत की वापसी हो सकती है और
हो सकता है कि रैना या युवराज को ही मौका, क्योंकि हार्दिक जो है वो ऑलराउंडर है और ऑलराउंडर में विजय शंकर का भी नाम चल रहा है, लेकिन विजय शंकर को अभी टेस्ट करेगा नहीं भारत, क्योंकि निदास ट्रॉफी के बाद उन्होंने कोई मैच नहीं खेला इंटरनेशनल भारत के लिए। तो यहाँ पर विकल्प है भारत के पास, लेकिन आप ऑलराउंडर के लिए जाएंगे तो फिर आप युवराज पर जाएंगे, और अगर आप एज अ बैट्समैन जाएंगे तो फिर रैना या ऋषभ पंत में से कोई है। तो ये सारा विकल्प विराट को भी तलाशना है, उनको भी पता है कि उनकी बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी अगर ऐसे खिलाड़ी टीम में रहेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये देखना है कि केएल राहुल, पहले केएल राहुल को तो मैं इस स्क्वाड में होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये 2018 का जो उनका परफॉर्मेंस है वो बहुत मतलब हद से पार है, लेकिन ढो रहा है विराट कोहली, उनको ढो ही रहे हैं, हम यही कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट हम दे भी नहीं सकते। दूसरा, हार्दिक पांड्या पर हमने इसलिए भरोसा किया क्योंकि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में भी उनका चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा, और वनडे क्रिकेट में हार्दिक पांड्या जो है वो बैटिंग से रन्स कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये भी मानूंगा कि हार्दिक पांड्या अगर टीम में नहीं रहेंगे तो टीम को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो वो मैच जिता सकते हैं और मैच विनिंग खिलाड़ी हैं। रविंद्र जडेजा का नाम हम इसलिए लेते हैं बार बार, उनका आप एशिया कप देख लीजिए, उनकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज देख लीजिए, उन्होंने परफॉर्म किया है और परफॉर्म करके जब जब टीम इंडिया को जरूरत पड़ी है भारत को मैच जिता कर दिए हैं। ऐसे में इस खिलाड़ी का एक इम्पैक्ट अलग होता है, और एक ऐसे जैसे बैटिंग में हम मिस्टर 360 डिग्री कहते हैं एबी डिविलियर्स को, अब तो है नहीं, खैर संन्यास ले चुके हैं, उसी तरह फील्डिंग में मिस्टर 360 डिग्री हम रविंद्र जडेजा को कहते हैं। अंडर आर्म थ्रो जो उनका है डायरेक्ट हिट विकेट पे हिट करना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेंगे अगर इन दोनों खिलाड़ियों पे बैन होता है। खासतौर पे हार्दिक पांड्या थोड़ा टीम को सोचने पे यहाँ पे मजबूर करेंगे कि प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन क्या होगा। यहाँ पे क्या लगता है, केदार जाधव और दिनेश कार्तिक दोनों खेलते हुए नजर आएंगे पहले? अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं तो फिर केदार और दिनेश दोनों खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फिर आपको अपनी बैटिंग फिर बढ़ानी होगी, या फिर केदार जाधव को बिठाकर फिर दिनेश कार्तिक खेलेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि भारत 6-5 की कॉम्बिनेशन के साथ ही उतरना चाहेगा। 5 उनको गेंदबाज खिलाने, केदार आपको एक छठा बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, लेकिन जब आप एक प्रॉपर गेंदबाज खिलाएंगे जो 10 ओवर आपके निकाल सकता है, जडेजा धोनी की जोड़ी हमने देखी, आप खुद भी फैन है धोनी के, तो फिर तो 6-5 का कॉम्बिनेशन बनता है, फिर केदार जाधव की जगह नहीं बनती टीम में। लेकिन अगर रविंद्र जडेजा नहीं खेलते तो फिर भारत फिर 3 पेसर्स के साथ जाएगा, 2 आपके स्पिनर्स और फिर मोहम्मद शमी, खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार तीनों खेलते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे चहल खेलेंगे। जो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे, जो मिडिल ऑर्डर की कल रोहित शर्मा भी बात कर रहे थे, उम्मीद किससे अधिक है? सब खिलाड़ी जो हैं वो 2-2 3-3 महीने का गैप हो गया है यहाँ पे, कोई मैच नहीं खेले हैं, सिर्फ प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस के बिना पे यहाँ पे पहले मैच में आप कितनी उम्मीदें कर रहे हो कि कैसी परफॉर्मेंस होगी? देखिए, यही देखना है। वाइट बॉल क्रिकेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टेस्ट क्रिकेट में तो आप फिर भी लाल बॉल क्रिकेट में विदाउट प्रैक्टिस तो उतर ही नहीं सकते, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में क्या होता है कि जब आप खेलते हैं और थोड़ा सा आप जब नेट से प्रैक्टिस करते हैं, बल्ले पर अच्छा लगने लगता है तो आप हिट करते हैं, लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि मैच प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली शिखर धवन को तो चलिए 1-1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन उनको भी प्रैक्टिस करनी थी। अंबती रायडू ने नहीं की है प्रैक्टिस, केदार जाधव ने नहीं की है, दिनेश कार्तिक ने बहुत दिन से क्रिकेट नहीं खेली है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बल्कि दिनेश कार्तिक तो देवधर ट्रॉफी वगैरह खेल रहे थे, तो दिनेश कार्तिक को मैं एक बार तो फिर भी जो है घेरे से वो बाहर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने किया है परफॉर्म। यहाँ पर ये दोनों खिलाड़ी जो खेलना ही नहीं चाहते डोमेस्टिक क्रिकेट, इनको खेलना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है और इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा भारत के लिए। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी को आप कैसे देखते हो? महेंद्र सिंह धोनी कल भी और परसों भी विराट कोहली के साथ उनका प्रैक्टिस सेशन था, दोनों कमाल की प्रैक्टिस करते हुए, जो वीडियो बीसीसीआई ने ट्वीट किया है और जो वीडियो हमने देखा है, कमाल। वहाँ प्रैक्टिस में तो दोनों ने जमकर पसीना बहाया है। वनडे में जब मैच कल से शुरू होगा, यहाँ पे कितनी उम्मीद करते हैं आप इन दोनों? देखिए, कल महेंद्र सिंह धोनी की मैंने एक अलग स्टाइल देखी, ये बहुत दिन बाद माही में दिखी है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि अमूमन हर प्रैक्टिस सेशन हमने इनका कवर किया है। कल जो ये प्रैक्टिस कर रहे थे, एक तो पेस की जो उनको जो परेशान कर रही थी कि वो तेज आती हुई गेंद वो हिट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ऐसे बल्लेबाज है, मैं आज भी मानता हूँ ये वन ऑफ दोज बैट्समैन हैं जो अपनी विल पर किसी भी गेंद पर छक्का मार सकते हैं। ये उस तरह के खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, ये उस शैली के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर धोनी ने जो प्रैक्टिस की है वो अंडर आर्म प्रैक्टिस की है, मतलब आपके नीचे का जो बैट स्विंग आपका जा रहा है, और वही उनका खराब हो रहा था। इतने बड़े खिलाड़ी हैं, हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन उन्होंने उस पर काम किया है और घंटों अभ्यास किया है। कल वो एक गोल्फ स्टिक काइंड ऑफ होती है, वो उससे तेज गेंद का प्रयास कर रहे थे और फिर उसके बाद वो हिट कर रहे थे, तो उन्होंने लंबी लंबी हिटों की प्रैक्टिस भी की है। तो मुझे लगता है कि धोनी फॉर्म में, क्योंकि अब वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलेंगे, मैं नहीं मान सकता कि धोनी फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो फॉर्म में रहेंगे और
आप देखिएगा वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला बोलेगा। यहाँ बैक टू बैक मैच है, कल से शुरू हो जाएगा ओडीआई सीरीज, उसके बाद 12, 15, 18 फिर 23 जनवरी से न्यूजीलैंड में 5 वनडे मुकाबले खेले जाने हैं, फिर 3 T20 मुकाबले, फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का दौरे पे, इसके बाद ऐलान हो गई है वेन्यू, हमने कल आपको अपने अपडेट्स में बता ही दिए हैं। यहाँ पे शुरुआत में 2 T20 खेले जाएंगे, फिर 5 ओडीआई, फिर आईपीएल है। यहाँ पे बैक टू बैक मैचेज हैं और भारतीय फैंस जो बल्लेबाजी के फैन हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, बाकी जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे रोहित शर्मा, शिखर धवन, सबकी बल्लेबाजी देखने वाली है। गेंदबाजी में भी कमाल दिखेगा। बुमराह को रेस्ट दिया गया है, इनकी वापसी ऑस्ट्रेलिया के जो दौरा है इंडिया में यहाँ पे हो सकती है, देखना होगा। और फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।